अज्ञानों को दूर करते हैं, हम के लिए आगे आते हैं। प्रभु जी तू हमें समझ दे, अपनी समझ में चला पिता, जो कलाम हो तू हमारे साथ बात। तारीफ। जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जैसी जिंदगी जिया मेरे नासरी, जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, और इस कलाम को, इस जगह पर बैठे भाई बहनों को, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और खुदा आपका आत्मा इस जगह पर उपस्थित है, इसमें कोई शक नहीं है पिता। थोड़े दिन प्रभु जी, आपका जब आत्मा उतर चुका है तो हर एक भाई बहन को तसल्ली आप खुद दीजिए पिता। अगर कोई लाचार है, परेशान है, दुख दर्द में है, तो तू सबको शांति दे पिता। आज कलाम के द्वारा बातचीत करना, सबके साथ होना, सबकी मदद सहायता करना, धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और हम काफी शुक्रवार से प्रभु की दया से यूहन्ना जी सुसमाचार की पुस्तक में बढ़ रहे थे, और हम 4 की 6 तक पढ़ भी चुके थे पिछले शुक्रवार। और पिछले शुक्रवार प्रभु की दया से, चलो मैं अवेलेबल नहीं था, उसके लिए प्रभु से माफी मांगते हैं, और प्रभु सभी चीजों को जानता है। तो आज फिर से चलो हम यूहन्ना जी सुसमाचार की पुस्तक की ओर बढ़ते हैं, और हम उसके 4 अध्याय से शुरू से पढ़ते हैं और फटाफट पढ़ते हैं। हाँ जी। यीशु और सामरी स्त्री। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है, हाँ जी, कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, हाँ जी, और उन्हें बपतिस्मा देता है। क्या हुआ? जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है, क्या सुना है? कि यीशु क्या करता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से क्या करता है? ज्यादा चेले बनाता है। जबकि एक साइड पे हमने देखा था पिछली बार कि 2 साइडों पर काम चल रहा है। एक तरफ तो ओनान में, ओनान ही लिखा था ना, ओनान में क्या करता था? वो यरदन का इलाका पड़ता है। वो ओनान में क्या करता था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, और इस साइड यीशु बपतिस्मा दे रहा है, यीशु के चेले दे रहे हैं। और लोगों ने जाकर यूहन्ना के बपतिस्मा देने को बताया कि यीशु बपतिस्मा दे रहा है, तो उसने क्या कहा? बुरा नहीं मनाया। उसने कहा ये काम उस ऊपर वाले का है, जब तक वो ही ना दे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। उसके कहने का मतलब था कि अगर यीशु कुछ कर रहा है, जब उसके चेले कुछ कर रहे हैं, तो ये उसको ऊपर से मिला है। जैसे मुझे मिला ऊपर से, यूहन्ना अपनी बात कर रहा था, जैसे मुझे मिला वैसे उसको मिला।
और वो जो बातें कर रहा है उसकी ओर ध्यान दो। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर कोई भी बोलता है प्रभु की दया से, प्रभु की मदद की सहायता से, तो आप उसके शब्दों से परख लोगे कि वो ऊपर से बोल रहा है कि नीचे से बोल रहा है। नीचे का मतलब होता है घमंड, घमंड से भरी हुई आंखें, लेकिन ऊपर का मतलब क्या होता है? दया, नम्रता, प्रेम, संयम, जो आत्मा के फल है। हालेलुया। और यीशु ऊपर से बोलता था। जब यीशु को हम देखते हैं तो उसने ऊपर की बातें बहुत की, और वो लोगों को क्या कहता है नीचे आके? अभी तो मैं तुमसे जमीन की बातें कह रहा हूँ। जब वो कौन सी बातें कर रहा था? ऊपर की। लेकिन वो कहता जमीन की बातें कर रहा हूँ, और जब मैं स्वर्ग की बातें करूंगा तो तुमको समझ नहीं आएंगी। तो यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी कि वो ऐसा ही है, उसको करने दो। मैं मित्र हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरा काम जितना था मैं कर रहा हूँ। अब मुझे जो सौंपा गया मैं वो कर रहा हूँ, उसको जो सौंपा गया वो कर रहा है। और यीशु एक साइड में काम कर रहा है। यीशु को भी मालूम लगा कि फरीसियों की बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, और आगे जाके पढ़ते हैं क्या लिखा है। और यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते यीशु नहीं देता था बपतिस्मा, बल्कि उसके चेले देते। चेले कौन थे? यूहन्ना के चेले थे, जो अब यीशु के चेले बन चुके हैं। अब वही चीजें यूहन्ना के चेले यीशु के साथ रहकर कर रहे हैं। हाँ जी। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। तो फिर जब उसको मालूम लगी ये बात, तो उसने क्या किया? यहूदियों को छोड़ना सही समझा और गलील को जाना सही समझा। तो और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसके दरमियान उसको सामरिया से जाना था। ये नहीं कि ये सामरिया बीच में नहीं पड़ता, ये हर बार पड़ता था, लेकिन इस बार जाना जरूरी था, क्योंकि वहां पर प्रभु किसकी प्रतीक्षा करेगा? प्रभु किसी की उड़ीक करेगा। कहां पर? सामरिया के जगह पर जाकर। और जब हम आगे भी देखते हैं, यीशु मसीह यहूदिया से गलील को काफी बार गया है, लेकिन इसका जिक्र एक ही बार आया है कि वो सामरिया से जाना अवश्य था। कहां पर? सामरिया में एक बार। हाँ जी। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। सुखार नामक एक सामरिया का नगर है, वहां तक आता है, जो उस भूमि के पास है, जो उस जमीन के पास है जिससे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। एक जमीन है जिसको यूसुफ को मिली है याकूब के द्वारा। हाँ जी। और याकूब का कुआं भी वहीं था, और याकूब का खुद का कुआं भी वहीं पर मौजूद था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यूं ही बैठ गया? नहीं, उसको मालूम था कुछ होने वाला है। हालेलुया। मेरे पास कोई खोया हुआ बंदा आने वाला है। सामरी जो आगे औरत आई वो खोई हुई थी, वचन की जानने वाली, लेकिन दुनिया की नजर में वो एक 5 पति कर चुकी। दुनिया के लोग उसको क्या बोलते थे? तू 5 पति का ताना था उसके ऊपर कि तेरा करैक्टर है। वो करैक्टरलेस नहीं थी, लेकिन वो एक 5 पति, वो अपने घर को बसाना चाहती थी। वो चाहती थी कहीं ना कहीं घर बसाऊं अपना, जिसकी वजह से उसके घर, चाहे उसके पति छोड़ रहे थे या वो मर रहे थे, लेकिन वो एक डिसीजन पर पहुंचना चाहती थी कि मैं अपने घर को बसा लूं। लेकिन वचन यही कहता है कि अगर घर को यहोवा ही ना बनाए। अब वो यहोवा आ चुका था, यीशु आ चुका था, क्या करने के लिए? उसके घर को बसाने के लिए। हालेलुया। और वो बसती भी है, और वो बस भी जाती है। क्यों? क्योंकि वो असली बसाने वाला आ गया। हम भी पहले बेघर ही थे, हमें भी ताने मेने लोगों के सुनने को मिलते थे जब हमारा एक पति नहीं था। और जब हम उस एक के पीछे लगे तो हमारी क्या हुई? वो जो घड़ा था, घड़ा क्या था? घड़ा एक, उसको शर्म का घड़ा कह लो, क्योंकि वो छोड़ देती है उस वक्त। उस घड़े को आगे जाके पढ़ेंगे ना, जब उस घड़े को तोड़ देती है, छोड़ देती है, क्योंकि वो शर्म लज्जा को दर्शाता है आज के समय में कि हमें अपनी शर्म लज्जा को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, उसकी गवाही को देना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये उसकी इंट्रोडक्शन चल रही है किसकी? सामरिया के इलाके की, कि वो कुआं क्या है? वो याकूब का कुआं वहीं पर था। यूसुफ की जमीन हमने देखा था, पिछले शुक्रवार हमने कनेक्शन देखे थे। और अगर इसको उत्पत्ति 48 की आप 22 में पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये जमीन यूसुफ को मिलती है, उसके बच्चों को मिलती है। तो यूसुफ की जो हड्डियां हैं इसी इलाके में जाकर दफनाई जाती हैं। और ये स्त्री जो है क्लेम करती है कि ये कुआं हमें मिला है हमारे बाप से। बाप माने याकूब, उसको वो बाप मानती है। लेकिन दूसरी तरफ अब्राहम, जो याकूब का भी दादा है, परदादा है कि दादा है, वो उसको नहीं मानती, लेकिन वो याकूब को मानती है। क्यों? क्योंकि कुछ कड़ियां टूट चुकी हैं, कुछ जो रिश्ते हैं इनके वो बिखर चुके हैं। इसीलिए तो यीशु रिश्तों को क्या आया? जोड़ने आया है। यीशु यहाँ पर याकूब की भूमिका अदा करता है, और दूसरी तरफ सामरी जो है वो यूसुफ के संतान की भूमिका अदा करते हैं, जिसकी वजह से उनको मालूम लगता है कि ये जो कनेक्शन बन रहा है ये बन किसी की वजह से रहा था। क्योंकि यीशु आगे जाकर बहुत गहरी गहरी बातें करता है इसके साथ। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन जोड़ना चाहता था, और ये उस गहरी बात तक बहुत देर के बाद पहुंचती है, क्योंकि जो बिखरा हुआ है उसको समेटने में समय तो लगेगा ना, वो एकदम से सिमट जाएगा।
अगर एक चीज 5 साल में बिगड़ी है तो हम कहीं 10 दिन में वो सही हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। उसको क्षमा मांगती है वो भी चीज भी। तो अब ये क्षमा मांगती थी, तो इसको क्षमा देता, प्रभु ने क्षमा दिया। प्रभु यहीं पर क्या लिखा, यूं ही बैठ गया। क्यों? क्षमा देने आया है वो। उसको मालूम है जो बात बिगड़ी है उसको सही करने के लिए क्षमा चाहिए, उसको सही करने के लिए टाइम चाहिए। एक सही समय की उड़ीक में यीशु वहां पर पहुंचा, और वही औरत, यीशु तो नहीं जानता, उसको मालूम है कोई आएगा, उसको मालूम है वो जानेगा। हालेलुया। वो ऐसे नहीं बैठा। आज अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम ऐसे नहीं जानते, उसकी मर्जी से जानते हैं। उसने कहा तुमने नहीं चुना, मैंने चुना है। और आज कोई इंसान ये कह ही नहीं सकता कि हमने परमेश्वर को चुना है। खुदा ने ही हमें चुना है, और उसने यूं ही नहीं चुना कि हम आए बस बैठे चले गए। नहीं, उसने कामों के लिए चुना है, अपने वरदानों को प्रकट करने के लिए चुना है, अपनी सच्चाई को बताने के लिए चुना, अपनी गवाही को देने के लिए चुना है। हालेलुया। इसलिए आप अनमोल हो, अपने आप को कम मत हाँकिए। आप बहुत प्रभु में रुतबे रखते हो। जब आप अपने आप को जांचोगे तो आप जांच में समझ जाओगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, क्योंकि वचन कहते हैं जांचो, और जब जांचेंगे तो प्रभु हमसे बहुत कुछ चाहता है। हालेलुया। वो अपनी आराधना चाहता है, वो अपनी भक्ति चाहता है, वो उस खोया हुए प्रेम को चाहता है जो आदम से छूट गया, और वो वापस आकर फिर से बनाता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। अगर वो यहाँ पर यूं ही नहीं बैठा तो वो सलीब पर भी यूं ही नहीं गया, वो क्षमा मांगने गया। किसकी? हमारी क्षमा। हम हमारे बाप दादे आदम ने नहीं मांगी उत्पत्ति में। आज क्षमा की दिक्कत है। क्षमा मांगोगे तो बहुत मसले सुलझ जाएंगे, क्षमा नहीं मांगोगे तो बिगड़ता 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 चला जाएगा। जो वचन हमें सिखलाता है, उत्पत्ति में एक क्षमा ना मांगने की वजह से मौत आई, और यीशु की मौत के क्षमा मांगने से क्या हुआ? जीवन आया। हालेलुया। डिसाइड हमने करना है कि हमने कौन सी क्षमा मांगनी है, जीवन देने वाली के ना देने वाली। क्षमा, माफी, इसलिए प्रभु कहता है माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, जो कि प्रभु खुद कहता है प्रार्थना ऐसे सीखो। क्या लिखा? वो यूं ही बैठ गया। कहाँ पर? उस कुएं के पास। हाँ जी। यह बात 6 घंटे की लगभग, ये लगभग बात दोपहर के करीब की बात है, 6 घंटे की लगभग की बात है। अब चलती है स्त्री की बात। हाँ जी। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। इतने में वो यूं ही बैठ गया, और इतने में जल भरने स्त्री भी आ गई। ये इत्तेफाक नहीं है, इसमें प्रभु की योजना थी। क्योंकि प्रभु पहले भी गुजरता था, लेकिन वो तब नहीं बैठा जब उसने देखा कि कोई आ रहा है, जब उसने देखा कि रिश्ता टूटा हुआ है, जब उसने देखा कि किसी के अंदर वजह चल रहा है, और वो तब आया। हालेलुया। हम भी ऐसे ही आए, जब हमारे अंदर कुछ हलचल हो रही थी, प्रभु उसी वक्त हमारे पास आया। उससे पहले हमने जन्म लेकर कितने साल ऐसे व्यस्त भी तो किए, लेकिन वो कब आया हमारे पास? जब हमारे मनों में हलचल चलनी शुरू हुई। अब वो स्त्री आ रही है। क्या हुआ? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। मुझे पानी। अब ये सारी जो बात चलेगी ना आगे पानी पर चलेगी। ये जो कुआं है, कुएं में भी पानी है। यीशु खुद भी निकाल के पी सकता था। जैसे कि वहां पर यकूब जब उस वक्त पानी निकालता है और पिलाता है ना, तो वहां पर ऐसी बात चलती है, वो पानी खुद भी निकाल सकता था। लेकिन बात समझने वाली है, यीशु आपसे किस रूप में बात कर रहा है, किस ढंग में बात कर रहा है। अब स्त्री पानी ही भरने आई है, यीशु कुएं के पास ही बैठा है। एक वो पानी के पास ही बैठा है, एक पानी भरने आई है। और यीशु क्या कहता है? मुझे पानी पिला। अब जब पानी पिलाने की बारी है, अब इस बात को समझना आप। क्या लिखा है कि इतने में वो स्त्री आई। क्या लेके आई? वो क्या लेके आई? अब घड़े में पानी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं, खाली है। जब भरेगी तभी होगा ना। जब वो अपने घड़े में पानी भरेगी तब पानी होगा। अभी उस घड़े में पानी नहीं है जब वो आई है। अब बात देखने में ऐसा लगता है यीशु ने पानी मांगा और उसमें शायद पानी था। नहीं, जब वो वहां पर आई, उसने एक दूसरे को देखा, आई कांटेक्ट बने। जब देखा कि इसका पहरावा कैसा, यीशु ने उसका पहरावा देखा। दोनों में बातचीत चली। पहले भी उन्होंने देखा, देखने में बातचीत चली। उसने देखा यहूदी, उसने देखा सामरी। अब जब वो पानी भर रही है, पानी भर लिया, वो शायद जाने को हो, शायद वो भी बैठ गई हो, क्योंकि वो भी चल के आ रही है, उस कुएं के पास बैठ गई हो। जैसे यीशु मसीह जो ही बैठ गया लिखा है, तो वो भी थक के बैठी है। कौन? सामरी स्त्री। तो इतने में वो जल भरने आई और पानी भरा। जब भरा तो यीशु ने क्या कहा? मुझे पानी पिला। तो क्या होता है? क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। चेले क्या कर रहे थे?
चेले एक साइड पे हैं, क्या करने गए हैं? भोजन लेने गए हैं। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? देखो पहले उसने पहरावा देखा। आज के समय में अगर आप किसी से कुछ मांगोगे ना तो वो देखेगा ऊपर से नीचे तक कि इसको आवश्यकता है कि नहीं है। समझ रहे हो? अगर कोई भिखारी को देखो और किसी मांगने वाले को देखो, किसी को भी देखो, आप उसका पहले क्या देखते हो? पहरावा देखते हो कि इसका पहरावा है क्या, और आपका फिर दिल से वो आ जाती देना है कि नहीं देना है। ऐसा भी होता है ना कि मैं इसको दूं कि न दूं, और वो आपकी बात है, वो दोगे कि नहीं दोगे। लेकिन यीशु को जब उसने देखा तो उसने देखा ये यहूदी है। एक किसको लेके आई? वो जात को लेके आई, धर्म को लेकर आई। लेकिन यीशु यहाँ पर धर्म जात को लेके आया ही नहीं। वो इनसे क्या है? अलग है। वो जात धर्म की बात तो करता ही नहीं है, और इसलिए आज हमें भी जात धर्म की बात करनी चाहिए भी नहीं। हम यीशु को मानने वाले हैं तो हम यीशु की बात करें, ना कि जात धर्म की बात करें कि हमारा धर्म नीचा या हमारा धर्म ऊंचा। यीशु हमारा परमेश्वर, हम उसके बच्चे। बाकी जितनी जातें धर्म है वो लोगों ने बनाई हैं, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ एक ही जात बनाई है, वो क्या है? इंसानियत। और अगर हमारे में इंसानियत ही नहीं है तो आप जितने मर्जी बड़ी बड़ी जात के हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसाई भी कोई धर्म नहीं है, इसलिए हम कहें हम ईसाई हैं, नहीं। आप पहले इंसान बनिए। धर्म जाते तो बहुत बात आती है। अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए ना तो लोग आपको ये कहेंगे कि आप कौन सी जात है, ये नहीं पूछेंगे। आपकी तारीफ इससे होगी कि आप एक अच्छे इंसान हो। आपकी एक योग्यता जो है अच्छे इंसान की वजह से जानी जाएगी। तो यहाँ पर जो स्त्री है वो जल भरा है, तो उसने कहा मुझे पानी पिला। तो चेले कहाँ गए हैं? नगर में मोल लेने भोजन। तो उसने क्या कहा? तू यहूदी होकर, हाँ जी, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहूदी नहीं रखते थे, समझ रहे हो? सामरी तो रखना चाहते थे, लेकिन यहूदियों ने ही बाइकाट किया हुआ है, यहूदियों ने ही तरेड़ डाली हुई है। समझ रहे हो? यीशु मसीह को सलीब देने वाले यहूदी ही थे। उन्होंने ही अपने दरमियान वो लक्कर सलीब लेकर आए। यीशु के हाथ क्रॉस उन्होंने ही करवाए, लेकिन उसका क्रॉस कराना हमारे लिए दया साबित हुआ। बिल्कुल तारीफ। अगर वो क्रॉस ना देते तो हमारे ऊपर दया फिर भी आ जानी थी, क्योंकि प्रभु की योजना बहुत बड़ी थी। वो कोई दूसरा प्लान बनाता, कुछ भी कर लेता, लेकिन उसको ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ कि उसका वैसा जाना था और उसका हमारे लिए ऐसा होना, क्योंकि भविष्यवाणी है, बातें हो चुकी थी कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा हुआ। और जब हुआ तो जीवन खुद प्रकट हुआ हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहूदियों का कोई लेन देन है ही नहीं। अगर जात को लेकर आएंगे तो हमारा कोई लेना देना किसी से है ही नहीं, लेकिन जब अगर इंसानियत लेकर आएंगे तो हमारा बहुत लेना देना है। और वो हर एक जात कौम से है, हर छोटे बड़े से है। समझ रहे हो? इसलिए मसीह हमें क्या सिखाता है? प्रेम, और वो सबके साथ, अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं, इसको और इसको नहीं। परमेश्वर ने प्रेम सिखाया है सबके लिए इक्वली। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। अब यहाँ पर आया वरदान, यीशु के वरदान को जानती। अगर हम इसको काफी भाषाओं में देखें तो अगर यीशु कहता कि तू परमेश्वर को जानती, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची होती, अगर तुम यकूब को जानती, तुम यूसुफ को जानती, तुम इस खूह को जानती, तुम उस पहाड़ गिरजिन पहाड़ को जानती, तो क्या होती? तू मुझे भी जान लेती, मेरी बातों को भी जान लेती कि मैं किस पानी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आगे जाकर परमेश्वर किस और पानी की बात करता है, किसी और रोटी की बात करता है। समझ रहे हो? एक शरीर है, शरीर को पानी और रोटी चाहिए, और एक आत्मा है, उसको भी पानी और रोटी चाहिए। अब शरीर की पानी रोटी आपको मालूम है वो क्या है, लेकिन आत्मा की पानी रोटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या। और जब आपको वो नहीं मालूम होगी तो इसको जितना मर्जी ऊपर से कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक अंदर भूख प्यास नहीं मिटी तब तक आप में वचन की कमी ही रहेगी। लेकिन वचन क्या सिखाता है? जल। वचन क्या सिखाता है? रोटी। और प्रभु आगे जाके बताएगा कि वो जल क्या है, वो रोटी क्या है, क्योंकि प्रभु का काम करने का तरीका क्या था और लोगों के काम करने का तरीका क्या है। सामरी क्या कहती है और यीशु का कहता है। यीशु ने कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। परमेश्वर का वरदान क्या है? मुफ्त वरदान है, फ्री में है। यीशु फ्री में बांट रहा है अपने उस जल को। लोग पैसों से बांटते, लेकिन प्रभु फ्री में लोगों को दे रहा है। तो वरदान को जानती। अगर तू सब चीजों को जानती है, लेकिन वो जानती भी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटी हुई है, हारी हुई है, संसार से कट ऑफ हो चुका है, जिसकी वजह से उसको उस परमेश्वर के वरदान के साथ जुड़ने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है, एक टाइम पड़ रहा है। और अगर प्रभु वहां पर बैठा है तो वो टाइम देने के लिए बैठा है।
वो ये नहीं कि उसने कहा मेरा लिंक नहीं थे, वो चला गया, नहीं, वो टाइम दे रहा है, एक प्रॉपर को समय को दे रहा है कि मैं ये करने आया हूं, मुझे ये करना है, नहीं तो मैं सामने में आता ही ना। अगर वो आया है तो वो किसी को कुछ बताने आया है, और वो बता भी रहा है। हाँ जी। और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। अगर तू वरदान को जानती तो तू ये भी जानती कि जो तुझसे मांग रहा है वो कौन है जो क्या कहता है, तो तू उससे मांगती। हाँ जी, तो तू फिर उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। नहीं, हाँ, ये भी जानती कि वह जो कौन है क्या कहता है मुझे पानी पिला, और तू उससे मांगती। पहले तो मैंने तुझसे पानी मांगा, तो अगर ये जानती तो फिर तू मुझसे मांगती, फिर मैं तुझे क्या देता, जीवन का जल देता। हालेलुया। यही मांगने की बात है। पर वो कहता तुम्हें मांगने ही नहीं आता, वो क्या कह रहा है मुझे पानी पिला, और वो कहती है कि तू यहूदी सामने, वो क्या लेकर आ गई, जाति लेकर आ गई, वो कास्ट लेकर आ गई, वो धर्म के ऊंच नीच को लेकर आ गई, वो अपने रीति रिवाजों को लेकर आ गई। लेकिन प्रभु क्या कहता है, अगर तुम धर्मों से अलग होकर मुझे जानते, धर्मों से साइड होकर मुझे जानते, तो फिर जीवन का जल तुम्हारे लिए पहले से ही खड़ा हुआ है। जीवन देने के लिए तुम आया ही हूं। वो क्या मांग रहा था, पानी, लेकिन बात क्या पहुंच गई, जीवन का जल। आज लोग पानी को कहते हैं ना, जल है तो जीवन है ना, जल है जीवन है, किसके लिए, जो इस शरीर को एनर्जी देता है, जो शरीर में क्या करता है, पानी की डिहाइड्रेशन को मात्रा में लेकर आता है। अगर पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारी प्यास बुझती है। और पानी की बात करें तो एक जगह पर जब सैमसन होता है, सैमसन को आप जानते हो, समसून, और जब वो एक गधे के जवाड़े से 1000 बंदों को मार देता है, 1000 फिलिस्तीयों को मार देता है, और वो खुद कैसे मरना चाहता है, हाँ जी, अगर पढ़ी आपको याद होगी, उसने 1000 बंदे मार दिए। जब एक बंदे ने 1000 बंदे मारे तो वो क्या हो गया, वो थक भी गया, उसको प्यास भी लगी, और वो कहता है कि यहोवा मैंने इतने बंदों को ऐसे ही मार दिया, तो मुझे पानी की प्यास से मार देगा। पानी की इतनी अहमियत है संसार में, और आज पानी कम भी हो रहा है, जिसकी वजह से काफी लोग कहते हैं पानी बचाओ, पानी सेव करो, क्योंकि आने वाली नस्लों को ये चीजों का सामना करना पड़ेगा। और लोग वो कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, है ना। तो क्या होता है, ये जो पानी है इसके साथ जीवन जुड़ा हुआ है। किसका जीवन, शरीर का जीवन। लेकिन प्रभु ने उसको जल क्या कहा, मुझे पानी पिला। अब उसको बाद में जब वो बात उस पानी को अपने पास लेकर चला गया, पहले वो बात थी पानी तक सीमित, जब वो अपने तक ले गया कि मैं तुझे जीवन का जल दे देता, क्योंकि उस स्त्री ने जात लेके आया, धर्म लेके आई, कब कुछ लेके आई, वो कहां पर आता है, संसार में, संसार की बातों में आता है। लेकिन प्रभु कहां लेके जा रहा है उसको, आत्मिक बातों की ओर उसका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि मैं तुमसे संसारिक बातें नहीं कर रहा, मैं तो तुमको जीवन देने की बातें कर रहा हूं। इसलिए उसने कहा मैं जीवन का जल देता। अब इस तरह स्त्री क्या कहती है आगे, हाँ जी, स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने कहा हे प्रभु तेरे पास जल भरने को कुछ है। देखो वो जीवन के जल की बात कर रहा है, और वो फिर से उस जल की बात कर रही है। वो कह रही है अगर तू मुझे जीवन का जल देता, तो अगर होता तभी देता ना। वो क्या देख रही है कि इसने सिर्फ यहूदी पहरावा पहना है, ना इसके पास झोला है, ना घड़ा है, ना कुछ भी नहीं है। वो ये बातें क्या कर रहा है, जीवन का जल देने की, समझ रहे हो। तो जीवन का जल कैसे देगा, लेकिन वो अभी भी कहां पर चल रही है, शरीर को लेकर चल रही है कि जीवन का जल। उसको ये नहीं मालूम कि जल पिला और जीवन के जल में क्या फर्क है। हमें भी नहीं मालूम था, हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब अब पता लगा है तो हम बता पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जीवन का जल हमें मिला है, जीवन की रोटी हमें मिली है। पहले हम ऐसे शारीरिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा ओढ़ में थे, बहुत ज्यादा आड़ में थे, ये खाएंगे वो खाएंगे, फिर से भूख प्यास, भूख से भूख प्यास। लेकिन जब परमात्मा को खाया, जब परमात्मा का टेस्ट को लिया, फिर हमारी एक भूख प्यास तो खत्म ही होगी परमात्मा को ढूंढने की, क्योंकि वो मिल गया, और वो मिल भी गया और हमारे अंदर भी आ गया। हालेलुया। वो कहता क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी देह ही मेरा मंदिर है, और तुम मुझे इधर उधर मत ढूंढो, अपने अंदर ही झांकी लगा लो, मैं अंदर ही बैठा हूँ। और जो इंसान समझेगा कि परमात्मा मेरे अंदर ही है, तो वो किसी के साथ वैर विरोध कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि परमात्मा उसे करने नहीं देता। वो किसी के साथ नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु उसे करने नहीं देता। अगर वो कर रहा है तो फिर प्रभु कहता है क्या तुम नहीं जानते। वो उन लोगों के लिए ही है जो जानते हैं अंदर मंदिर है, लेकिन फिर से वही बातें, फिर से वही कठिनाई है, फिर से वही मुश्किलें, फिर से वही रास्तों में रोड़े बनने की बातें।
इसीलिए प्रभु बार बार कहता है, वो लिखा इसलिए हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मंदिर हो भाई? और अगर मंदिर हो तो परमात्मा अंदर है, और जब वो अंदर है तो तुम्हारे मुंह से फिर कैसी बातें होंगी? समझ रहे हो? अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें निकालो, क्योंकि अच्छी बातों से क्या होता है, एक मुर्दा में भी जान आ जाती है, एक कमजोर में भी बल आ जाता है। हालेलुया। अगर कमजोर कोई आपके पास आए और आप उसको तगड़ा करने की बजाय कमजोर ही कर दो, फिर वो कहे मैं किसके पास बैठ गया था, मैं किसके पास चला गया था। इसलिए प्रभु हमें हमेशा क्या सिखाता है? पॉजिटिव रहना। प्रभु सलीब पर जाके पॉजिटिव था, वो कह रहा है तो आज भी मेरे स्वर्ग में होगा। हालेलुया। उसने वहां पर भी पॉजिटिव बात की, तो हमें फिर कैसी बातें कहते? क्योंकि हम मंदिर हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? वास कर रहा है। तो अब ये कह रही है कि हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ है भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी भी शारीरिक बातों की ओर ही मन लगाए बैठे, लेकिन परमात्मा इसको जीवन की बातें की ओर लेके जा रहा है जी। और कुआं गहरा है तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? वो क्या कह रही है? तेरे पास कुछ नहीं, कुआं गहरा, और तूने भरा भी नहीं, तूने निकाला भी नहीं, और तेरे पास कुछ निकालने को भी नहीं है। तेरे पास कुछ अगर निकाल भी है तो भरेगा किसमें? तो कुछ है ही नहीं तेरे पास, दिखता नहीं तेरे पास कुछ। क्यों? क्योंकि वो देखने में तो कुछ था ही नहीं उसके पास, लेकिन वो जो मुंह से निकाल रहा था ना, वो क्या निकाल रहा था? जीवन का जल निकाल रहा था। हालेलुया। जो इंसान उसके जीवन के जल की बातों को समझ गया, उसका फिर ये मायने रखता कि आपके पास कुछ है या नहीं है। फिर आपके पास अगर जीवन की बातें हैं तो इंसान आपके पास जीवन की बातें लेने आएगा, वो कुछ और लेने नहीं आएगा। मैं जाऊंगा मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, वो कह रहा मैं जीवन की बातें लेने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान जीवन की बातें करता है, और मुझे जीवन की बातें ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, जीवन की बातें चाहिए। पानी, रोटी तो मुझे मिल रहा है, मुझे कहीं और से मिल जाएगा, लेकिन वो रोटी और पानी जो परमात्मा दे रहा है अपने लोगों के द्वारा, वो मुझे कहां से मिलेगा? वो प्रभु के लोगों के पास ही मिलेगा, अगर वो दे पा रहे हैं तो। हाँ जी। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? वो बड़ा ही था। दिया है। हालेलुया। वो देखो, वचन जानती है, धर्मशास्त्र जानती है, लेकिन प्रभु उसको इस जीवन की बातों की ओर लेके आ रहा था। क्योंकि जब तक वो शारीरिक बातें करेगी तब तक याकूब को नहीं जान पाएगी, और याकूब को जानने के लिए उसको पीछे अब्राहम को जानना पड़ेगा, और अब्राहम से पीछे पीछे वो आदम तक फिर पहुंचेगी। समझ रहे हो? अब वो खुद ही याकूब को ले आई है। क्यों? क्योंकि पानी पर बात आ गई, और पानी कुएं में भी था, और वो भरने भी आई थी, उसने भर भी लिया था, और कहती है प्रभु तेरे पास कुछ भी नहीं, कुआं भी गहरा। याकूब का कुआं पहले इंट्रोडक्शन में आ गया है कि याकूब के कुएं पर बैठ गया। तो अब वो कहती है कि तू क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है? देखो, जितनी खुल्लम खुल्ले में बात प्रभु इससे करता है ना, उतनी खुल्लम खुल्ले से अपने चेलों से नहीं की। प्रभु स्पष्ट शब्दों में से कह देता है, हाँ मैं ही मसीह हूँ। हालेलुया। जबकि लोग चेलों को नहीं बता पाया, वो चेलों को कहता तुम मेरी बातों को देखो, समझो। यूहन्ना को कहता आ देख ले। यूहन्ना जब कहता है कि पता करके आओ यही मसीह है, वो कहता है कि अंधे चल रहे हैं, लंगड़े चल रहे, देखो और बताओ। डायरेक्ट नहीं कह रहा कि पता करो, इस स्त्री को डायरेक्ट बता रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करो उस परमेश्वर का जिसने हमें डायरेक्ट ही बता दिया कि मैं मसीह हूँ। हमें इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ा, इतना जानना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसने सीधा बताया कि जीवन का जल जो स्वर्ग से आता है वो मैं हूँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से आती है वो मैं हूँ। वो सीधा बता रहा है इस स्त्री को, और इस स्त्री के माध्यम से आज वो हमें भी बताता है कि मैं ही मसीह हूँ। क्योंकि स्त्री भी कुछ जानती थी, थोड़ा बहुत तो उसे भी मालूम था। जो वो जानती थी प्रभु के लिए उतना ही काफी था, प्रभु को जानने के लिए। और जितना जितना हम प्रभु की खोज कर रहे थे हमारे लिए शायद उतना ही काफी था उस प्रभु तक पहुंचने के लिए। और जितना जितना जिस लोगों ने जाना, प्रभु उसको उतने में ही अपने पास ले गया। हालेलुया। किसी को ज्यादा पता था, किसी को कम पता था, लेकिन प्रभु को उतना ही जानना था कि बस बहुत है, आ जाओ मेरे पास। क्यों? क्योंकि समय था आएगा, समय से पहले प्रभु के पास कोई आ नहीं सकता। हालेलुया। और उस समय की वेट करने में ही दिक्कत है। यीशु मसीह बैठा, चेले गए, अब यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। आज के समय में कोई इंतजार नहीं कर सकता किसी का, लेकिन प्रभु आज भी इंतजार कर रहा है, और वो करता रहेगा जब तक वो लोगों से प्रेम कर रहा है, वो करता ही रहेगा। जिस दिन वो खड़ा हो गया तो समझ ना उसका प्रेम खत्म हो रहा है। और जब वो खड़ा होकर इजराइल को मुड़ेगा, समझ लेना कि वचन भी जा रहा है उधर, और जब वचन जा रहा है तो हमारे मनों को कठोर हो जाएंगे हमारे मन।
वचन कहता है कि मन कठोर हो जाते हैं जब वचन हमें समझ ना आए। तो वचन का समझ आना क्या है? प्रेम अभी भी है। हालेलुया। और जब वचन ना समझ आए तो क्या है? कठोरता। क्यों? क्योंकि कठोर होने के बाद ही प्रभु उधर जाएगा, किधर? इजराइल की तरफ। वो आज भी अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो आज भी उन खोए हुए को ढूंढ रहा है जिनके अंदर कुछ ना कुछ है। और इस स्त्री के कुछ था। इसने कहा क्या तू याकूब से बड़ा है? हाँ जी, जिसने हमें यह कुआं दिया। जिसने क्या दिया? हमें कुआं दिया। अब उसको कैसे मालूम था? क्योंकि उसके बाप दादे भी ये बात करते थे कि ये कुआं, ये गिरजीम पहाड़, ये यूसुफ, ये सब हमारे ही हैं। और ये चाहते थे कि हम उसके साथ रिलेशन रखें। किसके साथ? यहूदियों के साथ। लेकिन यहूदियों ने कभी चाहा ही नहीं कि रिलेशन हो। लेकिन एक यहूदी आया जो आगे जाकर कहता है उधार कहाँ से है? यहूदियों से ही है। और जो जिनमें उधार नहीं था वो नहीं कोई आया, जिसके द्वारा उधार आ रहा है वो ही आया है। समझ रहे हो? आज अगर आपके पास परमेश्वर की कोई बात करेगा तो वो क्या करेगा? वो खुद उधार पा चुका और वो चाहता आप भी पाओ। और जो आपके पास आएगा नहीं उधार की बातें करने के लिए, समझ लेना कि वो क्या है? अभी भी उधार को पाने में कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। लेकिन जैसे यीशु आ गया, क्या यहूदियों में से उधार आएगा? अब वो खुद आ गया क्या करने के लिए? इतने धर्मशास्त्री थे, इतने फरीसी सदूकी थे, उनमें से कोई नहीं आया। गमीलियल वहां का बड़ा बंदा था, वो नहीं आया। बड़ी बड़ी बातें करता है ना वो भी वहां पर, लेकिन वो आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उधार देने की क्षमता किसी में थी ही नहीं। और जिसमें क्षमता थी वो फिर कैसे आ गया? नम्रता में आ गया। वो कैसे आ गया? वो दीनता में आ गया। और वो क्या कहता है? यहूदी सामरी उसने बात ही नहीं की उसके ऊपर। जिसके सामरी ने की कि यहूदी हमसे बात नहीं करते, और यीशु ने उस पर चर्चा नहीं की। वो कहता मुझे पानी पिला दे बस, मुझे नहीं मालूम यहूदी सामरी, मुझे ये मालूम है कि मुझे अब चीज की जिस चीज की आवश्यकता मुझे वो चाहिए। जात धर्म मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पानी चाहिए क्योंकि प्यास है मुझे। और यीशु को क्या प्यास है? लोगों की जान की प्यास है कि लोग मेरे पास आए और वचन को सुने और मेरी बात उनमें पूरी हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को यही प्यास है। और अब वो क्या कहती है? क्या तू याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया? और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। और याकूब ने पिया, अपने संतानों को पिलाया, अपने सब उन अपने पशुओं को भी उसमें से ही पिलाया। और आज हम भी इसी में से पीते, क्योंकि ऐतिहासिक कुआं है हमारे लिए। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। अब उसने कौन सी बात की थी? स्त्री ने याकूब के कुएं की। अब यीशु कहता है कि याकूब के द्वारा उधार नहीं है। समझ बात को? बात पानी पर चल रही है, लेकिन वो क्या कहता है? जो इस जल में से पिएगा। और उन्होंने उसको क्या माना हुआ था? ये एक पारंपरिक कुआं है हमारे लिए। समझ लो, एक प्राचीन कुआं है हमारे लिए। उसमें शायद वो मनते भी मांगते होंगे, लिखा नहीं है। अगर वो उसको प्राचीन मानते हैं तो आज जैसे लोग प्राचीन चीजों को मानते हैं तो काफी चीजों से जुड़ी हुई है। हमें ये हो जाए तो कितनी मन्नतें भी जुड़ती है उसके साथ, है ना? तो क्या होता है? शायद ये कुछ कुछ करते हो वहां पर, लेकिन प्रभु कहता है वहां से उधार नहीं आएगा। याकूब के कुएं से उधार नहीं आएगा। वो जल पियोगे ना, अगर तुम याकूब 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 ही करते रहोगे तो फिर प्यासे के प्यासे रह जाओगे। याकूब ने जिसके ऊपर तेल उड़ेला था, क्या तुम उसको जानते हो? याकूब का पिता जो इसहाक था, क्या तुम उसके जानते हो? क्या तुम अब्राहम को जानते हो? अब्राहम को यहूदी जानते थे। वो यीशु के साथ कहते हैं मंदिर पर बात चलती है, आगे जाकर आएगी बहुत आगे। वो मंदिर के बारे में बात करते हैं और कहते हैं क्या तू अब्राहम से ही बड़ा है? देखो प्रभु के साथ क्या बातें चलती हैं। ये कह रहे तू याकूब से बड़ा है, और वो कह रहे तू अब्राहम से ही बड़ा है। यहाँ पर इसको ये नहीं कहता कि मैं याकूब से ही बड़ा हूँ, और इसने ये भी नहीं कहा कि याकूब मेरे दिन को आने के लिए तरसता था। लेकिन वहां पर वो कहता है, क्या कहता है? कि अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए तरसता था। समझ लो, बात एक ही है। याकूब क्या बड़ा है? क्या अब्राहम बड़ा है? अब्राहम से तू बड़ा है, प्रभु से कहते हैं। लेकिन प्रभु वहां पर क्या कहता है और प्रभु यहाँ पर क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? इस जल में से पियोगे ना तो तुम प्यासे के प्यासे रहोगे। और प्रभु वहां पर क्यों कहता है? वहां पर लोग शास्त्रीय धर्म को लेकर आ रहे थे। यहाँ पर ये उसी पानी पर अड़ी हुई है, उस पानी की बात कर रही है कि याकूब का कुआं, उसी कुएं का पानी, वही हमारा बाप, वही सब कुछ हमारा, और उससे हम आगे नहीं जा सकते। प्रभु कहता है इसमें से पियोगे तो प्यासे रह जाओगे, लेकिन जो तुम्हें मैं देता हूँ, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, हाँ जी, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो मैं दूंगा,
अब वो क्या कहती है, याकूब बड़ा है, और अगर प्रभु कहता है जिसे मैं दूंगा, अब फिर याकूब से वो यीशु मसीह बड़े हुआ ना। एक तरफ याकूब का कुआं पानी दे रहा है और एक तरफ यीशु पानी दे रहा है, समझ रहे हो। याकूब के पानी को प्रभु कह रहा है इसको पियोगे प्यासे रह जाओगे, लेकिन एक पानी मैं भी देता हूं जिसको पीकर प्यास बुझ जाती है, और वो पानी, वो शीर्क पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो कौन सा पानी है, जीवन का जल है। हालेलुया। आज अगर हमारी एक दौड़ खत्म हो गई है कि मसीह को पहन लिया है, बस प्रभु ही हमारा सब कुछ है, मुक्तिदाता, जीवन दाता, अनंत काल का पिता, अनादि काल का पिता, तो वो वहां पर हमारी स्टॉपेज है। और उसके हम आगे जाने की कोशिश करेंगे कि प्रभु से आगे भी कुछ है, कुछ नहीं मिलने वाला। आगे सिर्फ आपको खड्डे 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 मिलेंगे जो आपको ठोकरे ठोकरे खिलाकर वापस प्रभु की ओर लेकर आएंगे, अगर आप आना चाहोगे तो। अगर नहीं आना चाहोगे तो वो ठोकरे आपको किसी और भी जगह ले जाएंगे, याकूब के कुएं की तरफ ले जाएंगी, अब्राहम के पास ले जाएंगी। लेकिन प्रभु पास आने के लिए आपको क्या पड़ेगा, प्रभु के पास आकर स्टॉप होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा कि प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु जो कह रहा है उसको सुनना पड़ेगा, और जब सुनेंगे तो वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना क्या है, मसीह का वचन। यही हमें क्या करता है, विश्वास की बढ़ोतरी करता है। हालेलुया। याकूब अब्राहम की बातें करेंगे तो वो क्या है, ज्ञान की बातें, उनका जीवन काल है, और उसमें से अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो जीवन को बदले, क्योंकि यीशु क्या कहता है, जीवन बदल गया है। अगर हम इतना कुछ जानने के बाद भी जीवन हमारा वही स्टक है, वो ही सब कुछ, तो फिर क्या होगा, हम कहीं ना कहीं उस जीवन के जल को तो पी रहे हैं, लेकिन हम उस कुएं में से पी पा रहे हैं जो याकूब का हुआ है। लेकिन यीशु कहता है जो मैं देता हूं उसमें से फिर क्या होगा, जीवन का जल मिलेगा और तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। आज अगर हमारी प्यास बुझी है तो समझ लीजिए आपने जल पिया है, और अगर आज जल पीने के बाद भी आप कहते हो मेरी प्यास नहीं बुझ पा रही, ये शारीरिक प्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक प्यास की बात, कि अगर प्रभु को जानने के बाद भी आप कहते हो मुझे प्रभु नहीं मिला, तो वो प्यास है जी। फिर आपको प्रभु को फिर से जानकर उसमें से पीना पड़ेगा, क्योंकि वो आज भी जल दे रहा है, वो आज भी रोटी दे रहा है। जी, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, जो मैं दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, एक स्रोता बन जाएगा, वो एक मेरे में से शाखा बन जाएगा, वो एक पेड़ में से डाली बन जाएगा। हाँ जी, और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और वो क्या करेगा, अनंत जीवन में के लिए उमड़ता ही रहेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, उमड़ रहे हैं। प्रभु का एक पेड़ है हमारे लिए, और उस पेड़ की हम क्या है, शाखाएं हैं, उस शाखाएं में क्या है, फल लगे हुए हैं, और फल क्या करते हैं, उस पेड़ को झुका रहे हैं, और उस फलों की वजह से क्या हो रहे हैं, हम लोग उमड़ रहे हैं। और वो उमड़ कर हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की गवाही, प्रभु की बातें, प्रभु की चर्चा। अगर हम वो नहीं कर रहे तो फिर हम एक श्रोता नहीं बने। अगर श्रोता बने हैं तो वो जल हमारे में उमड़ेगा और वो दिखेगा, और कोई दूसरा उसमें से पिएगा भी। हाँ जी, स्त्री ने उससे कहा, स्त्री फिर भी देखो क्या कहती है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, वो जल मुझे दे, वो मांग रही है जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ, मैं प्यासी ना हूँ, और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं, और मुझे दे कि मैं प्यासी भी ना हूँ और मैं जल भरने भी ना हूँ। दो बातें है ना इसमें, मैं अपनी प्यास भी बुझाना चाहती हूँ और साथ में इस कुएं के ऊपर वापस भी लाना चाहती हूँ। क्योंकि एक बंदा जब इतनी स्ट्रगल के बाद वहां पर पहुंच कर पानी भर कर वापस लेके जा रहा है, आज तो स्ट्रगल खत्म ही हो गए हैं, आज टंकी आ चुकी है, स्टोरेज आ चुकी है, लोग स्टोरेज कर लेते हैं। लेकिन पुराने बुजुर्गों से पूछो, गांव के लोगों से पूछो तो कितने कितने दूर बाले लेने जाना पड़ता था, पानी लेने जाना पड़ता था, और उनकी बस हो जाती थी। लेकिन वो आज की लेडी से काफी फुर्तीली थी। आज इतनी फैसिलिटी है, हम सुस्त हो चुके हैं, उतनी सुस्ती हम में आ चुकी है। लेकिन जब वो पहले बातें होती थी तो इंसान क्या रहता था, चुस्ती में रहता था। अब ये स्त्री थक चुकी है। कहां से थक चुकी है, लोगों के तानों से भी थक चुकी है। क्योंकि जब ये जाती होगी तो लोग उसको रास्तों में मिलते भी होंगे, और इसको 5 पति का ताना मिलता है कि तूने 5 पति के, उसको क्या कहते थे, उसको बोलते थे, उसको शर्मसार करते ही थे। लेकिन ये कहती थी मुझे यहाँ पर आने की जरूरत भी ना पड़े और मेरी प्यास भी बुझ जाए। लेकिन अभी भी इसकी प्यास ये शारीरिक प्यास ही है, प्यास बुझ जाए ठीक है, लेकिन जल भरने भी ना हूं। अगर ये ना कहती तो प्रभु समझ आता कि ये इसकी प्यास बुझनी चाहिए। लेकिन ये साथ में उस कुएं को भी लेके आ रही। आज अगर हम मसीह के पास आए हैं तो हमें वो पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे साथ वो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। वो जो कुएं हमारे साथ आज भी चले आ रहे हैं, आज भी हम निकल तो आए हैं लेकिन हमारे बाप दादे हमारे साथ चल रहे हैं।
हम कहते हैं हमारे बाप दादा ने ये किया वे किया वे किया, हम भी वही कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो हम ये करें तो हमें फिर क्या फर्क है? हमारे बच्चे फिर करेंगे। अगर बच्चे करेंगे फिर हम कहेंगे कि बच्चों तुम ये मत करो, फिर वो कहेंगे कि तुम्हारे गुण ही हमारे अंदर है। फिर क्यों? क्योंकि बातें ही आगे मुड़कर आएंगी, वो चक्कर ही आगे घूम कर आएगा। अगर वो आएगा तो उसको रोकने के लिए क्या है? प्रभु का कलाम है। प्रभु ने अगर जीवन ही बदल दिया तो फिर बाप दादे कहाँ रह गए? आप कहो हमारे सुपने में आगे सताते हैं, आपको ये करते हैं, आपको वो करते हैं। ठीक है, आपका एक खून का रिश्ता है, लेकिन यीशु ने भी आपके साथ एक खून का रिश्ता बनाया हुआ है। आपको उनका खून का रिश्ता तो याद है, लेकिन प्रभु का खून का रिश्ता कहाँ गया? समझ रहे हो? पिछोकड़ को छोड़ना पड़ेगा, उन अतीत की बातों को छोड़ना पड़ेगा जिनसे हम गुजर के आ चुके हैं। वहां पर जाकर हम कुछ सेट नहीं कर सकते कि जाएंगे और सही कर देंगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम टाइम ट्रैवलर में वापस नहीं घूम सकते, हम अतीत में नहीं जा सकते, लेकिन हम आज के समय में रहकर उन बातों को सही कर सकते हैं। उसमें नहीं कर सकते, लेकिन आज में कर सकते हैं। अगर हम आज की बात, ये ऐसी कुएं को लेकर आ रही है, कुआं आज भी इसके साथ है। क्यों? उसने क्या कहा? मैं प्यासी भी ना रहूं और कुएं पर भी ना हूं। समझ रहे हो? जीवन भी चाहिए और कुआं भी साथ में चाहिए। हमें जीवन भी चाहिए, लेकिन वो पुरानी बातें भी साथ में लेके चलेंगे। अगर वो साथ में लेके चलेंगे तो प्रभु कहता है चुनाव कीजिए, क्योंकि आगे जाकर एक चुनाव होगा। वो कहते हैं जा पति को बुला के ला कर। क्यों? उसके हिस्ट्री फॉलो ली जाएगी। उसका पिछोकड़ याकूब का कुआं नहीं था, उसका पिछोकड़ था 5 पति। समझ रहे हो? वो पिछोकड़ कुएं को याद कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है पति को बुला के ला कर। क्यों? क्योंकि वो पिछोकड़ असली उसका ये है, प्रेजेंट वाला उसका वो है पिछोकड़। 5 पति अभी करे ना उसने, तो अभी की बात होगी। याकूब कब का चला गया, कब का रह गया, अब्राहम कब का है, कब का चला गया। आज हम कहें कि हमें अब्राहम बनना है, याकूब बनना नहीं, हमें यीशु के जैसे बनना है भाई। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए जान दी है। और अब्राहम भी कहता था, याकूब भी कहता था कि वो ही आएगा। यूहन्ना खुद कहता है वो ही आएगा, और कह के भी गया वो ही है। आज हम उसको दृष्टि करनी है। आगे की आयत को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। 15 से 16 से 15 तक पढ़ लिया है। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे, लेकिन वो साथ में क्या कहती है? कुएं पर भी ना, कुएं पर मैं आना नहीं चाहती। क्यों? अगर मुझे प्यास लगी फिर मुझे आना पड़ेगा। आज इंसान कुछ कहता है तो हम पुरानी बातों को आगे लेके आते हैं, जबकि हमें अगर भूल चुके हैं तो भूल ही रहे, क्योंकि 16 आयत में फिर वो प्रभु आगे निकाल के लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मेरा पिछोकड़ मेरे साथ चलता ही रहे, जो कुआं मेरे साथ चलता ही रहे, कुआं मेरे साथ चलता ही रहे। आज हमें उस पिछोकड़ को छोड़ना पड़ेगा और अपने आज के अतीत की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमारे बाप दादों के बच्चे आपस में नहीं बुलाते थे किसी को, तो क्या हमारे बच्चे बिना किसी को बुलाए? समझ रहे हो? कल को हमको तो आपस में मिलके रहो, कैसे कहेंगे? क्योंकि हम तो मिलके रहे नहीं। समझ रहे हो? हम नहीं रह रहे, दूसरों को कह रहे रहो, और कल को बच्चे फिर ऐसे चल ही आ रहा है। लेकिन बच्चों का प्रेम जो है वो बच्चों का प्रेम ही है। पिछोकड़ छोड़ना पड़ेगा, अतीत को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी उन बातों को जो हमारे लिए आज भी नासुर बनी हुई है उनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जीवन, अगर जब यीशु हमारे पुतलों को फोड़ने पर आएगा, हमारे उस जीवन को फोड़ने पर आएगा जो हमने यीशु से पहले किया है, तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो छोड़ो जो पहले का किया है, जो आज कर रहे हैं, जब वो आगे हमारे आएगा तो फिर उसको हमारे में सहने की शक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है जा फिर पति को बुला के ले गया। मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे पति कितने हैं और तू क्या कर रही है? पिछोकड़। आज हमें अपने पिछोकड़ को नहीं देखना, आज हमें प्रेजेंट देखना है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु आज भी हमें कहता है आओ मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। अगर वो उजाड़ू पुत्र का पिता उससे कहता कि तूने इतना धन संपत्ति मुझे उजाड़ दिया, मुझे वापस कर, फिर मुझे लेकर आऊंगा घर में, तो उसमें फिर हमारे में क्या फर्क है? उसने ये नहीं किया, उसने कहा आ गले लग जा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि गले जब लगता है कोई इंसान किसी के, बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज हमें पिछोकड़ को साथ में रखना, क्योंकि आगे जाकर वो गहरी बातें होंगी प्रभु की, जब वो 5 पति को बुलाती है, घड़ा छोड़ देती है, और बहुत सारी बातें चलती है आगे। अभी 15 तक हमने पढ़ लिया, 4 की 15 और 4 की 16 को हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे, क्योंकि हमने अब समय को एक लिमिट में रखकर आपको समझ देने शुरू किया है कि हम सब क्या करें, इकट्ठे मिलकर आगे
बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं अकेला ही बोलता रहूंगा तो फिर उसमें बात नहीं बढ़ेगी, आपका भी बोलना जरूरी है। सच। क्योंकि आगे जाकर अगर जो सामरी स्त्री उस नगर में ना जाती, हालेलुया, तो फिर वो लोग भी ना आते। पहले तो वो उसकी सुनकर आए, बाद में वो कहते हैं हम तेरी बात पर विश्वास नहीं करते, हमने खुद सुन लिया है, खुद देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। आपकी गवाही ही आपकी पहचान है। हालेलुया। हालेलुया। आप धर्मशास्त्र किसी के आगे जितना मर्जी रख लो, लेकिन अगर आपकी गवाही सही नहीं जाएगी आगे, तो फिर क्या होगा? लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गवाही को नजर जाएगी। सामरी की गवाही की ओर भी लोगों की नजर गई कि ये क्या कह रही है। जब वो वहां पर जाते हैं तो कहते हैं अब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमने देख लिया है, प्रभु हमने जान लिया है। हालेलुया। वही आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ। जैसे तू बोलता था देखता था तू, कभी किसी से नहीं रूठता था तू। जैसे तू बोलता था देखता था तू, कभी किसी से नहीं रूठता था तू। जैसे तू बोलता था देखता था तू, नहीं किसी से कभी रूठता था तू। जैसे तू बोलता था देखता था तू, नहीं किसी से कभी रूठता था तू। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी। जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। हालेलुया। 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 तो आइए आंखों को बंद रखते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना हम गीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति और उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन।